सोचो, तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ तुम्हें पता है कि कुछ करना सही है, बट तुम्हारा दिल उसके अगेंस्ट जा रहा है। और तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? तो आज की कहानी एग्जैक्टली इसी मोमेंट की है, जब अर्जुन टूट चुके थे और कृष्णा ने उन्हें एक ऐसी बात समझाई जो आज भी हर कंफ्यूज्ड इंसान की लाइफ चेंज कर सकती है। कुरुक्षेत्र का मैदान रेडी था। दोनों तरफ से ह्यूज आर्मीज खड़ी थी। शंख बज चुके थे, ढोल नगाड़े, रथ, घोड़े, सब कुछ सेट था। दोनों साइड एक ही फैमिली के लोग थे, कौरव और पांडव। बीच में खड़े थे अर्जुन, ग्रेटेस्ट वॉरियर। लेकिन उस दिन उनका हाथ कांप रहा था। उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से धीरे धीरे नीचे गिर गया। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कृष्णा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अर्जुन, हे महादेव, हे माधव, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरे सामने मेरे ही बड़े बड़े लोग खड़े हैं, मेरे गुरु, मेरे रिश्तेदार, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? अर्जुन की वॉइस बहुत ही हैवी थी। वो सिर्फ वॉरियर नहीं, एक कन्फ्यूज्ड इंसान बन चुके थे। कृष्ण कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं बोले, बस अर्जुन को देखते रहे। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर होता है। अर्जुन और ज्यादा इमोशनल हो गए। अर्जुन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता कृष्ण। मुझे लगता है कि मैं सब गलत कर रहा हूँ। कृष्ण धीरे से बोले, अर्जुन, तुम्हारे हाथ कांप नहीं रहे क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम्हारे हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। अर्जुन थोड़ा शॉक्ड हुए। कृष्ण कंटिन्यू करते हैं, तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ इमोशंस का युद्ध है, पर सच ये है कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। अर्जुन फिर बोलते हैं, पर कृष्ण, अगर मैं अपने ही लोगों को मार दूं तो क्या मैं पाप नहीं कर रहा? कृष्ण उनकी आंखों में देखते हैं और फिर एक लाइन बोलते हैं जो सब कुछ चेंज कर देती है। कृष्ण, अर्जुन, तुम अपने इमोशंस के थ्रू सोच रहे हो, क्लियरिटी के थ्रू नहीं। लाइफ में हर डिसीजन कंफर्टेबल नहीं होता, कभी कभी सही डिसीजन पेनफुल होता है। कृष्ण रुक करके आगे बोलते हैं, तुम वॉरियर हो अर्जुन। तुम्हारा काम युद्ध से भागना नहीं है, तुम्हारा काम धर्म को प्रोटेक्ट करना है। अर्जुन नीचे देखते हैं। उनके अंदर एक युद्ध चल रहा था, जैसे उनका दिल और उनका कर्तव्य। कृष्ण उनके पास जाकर बोलते हैं, सोचो अर्जुन, अगर तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो क्या अधर्म रुक जाएगा या फिर अधर्म और बढ़ जाएगा? ये लाइन अर्जुन के माइंड पे हिट करती है। उनका कंफ्यूजन स्लोली क्लियरिटी में बदलने लगता है। अब कृष्ण एक डीप ब्रेथ लेते हैं और बोलते हैं, इंसान को अपने डिसीजंस इमोशन से नहीं, अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी और क्लियरिटी से लेने चाहिए। अटैचमेंट तुम्हें वीक बनाता है, लेकिन ड्यूटी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अर्जुन के हाथ धीरे धीरे से उठते हैं। उनका धनुष फिर से टाइट ग्रिप में आता है। उनकी आंखों में अब कन्फ्यूजन नहीं, एक क्लियरिटी की चमक थी। वो कृष्ण की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब मुझे समझ आ गया है, मैं अपने कर्तव्य से नहीं भागूंगा। शंख फिर से बजता है। अर्जुन रेडी हो जाते हैं उस युद्ध के लिए, लेकिन अब एक कंफ्यूज्ड इंसान नहीं, एक फोकस्ड वॉरियर बन चुके थे। अब इस कहानी को आज की लाइफ से जोड़ो। हम सब अर्जुन जैसे होते हैं। कभी करियर चूज करना होता है, कभी रिलेशनशिप्स में डिसीजन लेना होता है, कभी फैमिली प्रेशर होता है और कभी फियर होता है फेलियर का। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इमोशंस के बेस पे डिसीजंस लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि इमोशंस रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। उन्होंने ये सिखाया कि जब लाइफ डिफिकल्ट हो तब क्लियरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। हर डिसीजन कंफर्टेबल नहीं होता है। सही डिसीजन कभी कभी बहुत हार्ड होता है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर तुम आज ऐसे कंफ्यूजन में हो तो याद रखना, डिसीजन इमोशन से नहीं, क्लियरिटी से लेना होता है।